हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं जो टॉपिक आज सबके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल का चेंज होना। अब आईएनसी एक्ट 1947 को रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह हमारे नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन आया है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल 8 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पारित हुआ और उसके बाद ये कानूनी तौर पे इसको कानूनी जामा मिल चुका है। तो ये बिल जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बिमला कपूर, जिनकी हम साइकोलॉजी की बहुत सारी बुक पढ़ते आए हैं आज तक, डॉक्टर बिमला कपूर और उनकी टीम ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है और जो भी चेंजेस हैं नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन में वो किए गए हैं। तो यूपीएससी के लिहाज से भी दोस्तों ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो आने वाले कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है कि नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन जो है वो अब लागू हो चुका है पूरे देश में। और ये नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन जो है इसमें 9 चैप्टर्स हैं और शुरू के पहले चैप्टर में सिर्फ प्रिलिमिनरी एंड डेफिनेशन है। दूसरे चैप्टर में एनएनएमसी के बारे में बताया गया है, उनके पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है, कब उनका चुनाव होगा, कितनी उनके चुनाव की अवधि होगी, हर पद पे कौन कौन से लोग रहेंगे। इसके साथ साथ तीसरे लेवल पे जो है थर्ड जो चैप्टर है वो डिस्कस करता है हमारी एनएमसी हमारी जो गाइडलाइंस है, यूजी के लिए एक अलग बोर्ड बनाना, पीजी के लिए एक अलग बोर्ड बनाना, असेसमेंट एंड रेटिंग के लिए एक अलग बोर्ड बनाना। फोर्थ चैप्टर जो है हमारा स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स के बारे में है, जिनको अभी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे कि पहले डीएनसी को दिल्ली नर्सिंग काउंसिल बोलते थे, अब वो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से बदल के उसको दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो बहुत चेंज हो गई हैं। इसके अलावा मेजरली चेंज क्या किया गया है कि एनआरटीएस जो अब हमारा अभी तक कुछ लोग जो हैं एनआरटीएस के थ्रू अपना आधार कार्ड लिंक करा चुके हैं। एनआरटीएस एक जैसे कि एक आधार आईडी होती है, एक ऐसी ही एक आईडी होती है जो कि आपके बारे में बताती है कि आप आईएनसी वेरीफाइड कैंडिडेट है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से वेरीफाइड कैंडिडेट है। एनआरटीएस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होने वाला आगे आने वाले टाइम में, तो एनआरटीएस रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आपका जो स्टेट नर्सिंग कमीशंस हैं जितने भी, जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, हर स्टेट की एक अलग नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन है और हर स्टेट में जो है एजुकेशनल बोर्ड की जो चैप्टर 5 है, हर स्टेट में जो एजुकेशनल बोर्ड की जो है वो ये तय करता है कि हमें किसको कैसे रेटिंग देनी है, किस इंस्टीट्यूशन को हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है। तो ये जो एक्ट है वो क्वालिटी से रिलेटेड ज़्यादा है, उसमें क्वालिटी से संबंधित बातें बहुत हो रही हैं। तो इस एक्ट का जो है अगर मैं बात कहूँ तो कोई बेसिकली कोई फ़ायदा तो है नहीं इस एक्ट का कि इससे नर्सिस की ज़िंदगी में कुछ अगर मैं कहूँ तो महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक लाइव रजिस्टर है और लाइव रजिस्टर एक नेशनल लेवल पे रहेगा, एक स्टेट लेवल पे रहेगा। और जो नेशनल लेवल पे रजिस्टर है वो मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस की तरह आपका जो है वो आप एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे आपका एक रजिस्ट्रेशन रहेगा, जिससे ये पता चलेगा देश में एक्टिव नंबर ऑफ़ नर्सेज कितनी है। आज तक हमारी सरकार के पास आईएनसी एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग ये डेटा नहीं था कि इंडिया में कितनी नर्सेज, जो एक्चुअल और एक्यूरेट डेटा है वो नहीं था। लगभग के तौर पे कुछ चीज़ें बताई गई थी जो कि अब आने वाले एक्ट में सुधर के आने वाली हैं। इसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पे। नर्सिंग एजुकेशन, उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग की, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज लेके आ रहे हैं, अगर उनको नर्सिंग कॉलेज का एक्रेडिटेशन चाहिए, एफिलिएशन चाहिए काउंसिल से, तो उनके पास एक सिमुलेशन लैब होनी चाहिए। सिमुलेशन लैब भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए अच्छा रहता है ताकि बच्चों का जो है वो प्रैक्टिकल अच्छा रहे।
और अभी इसमें और भी बातें हुई हैं, मतलब जो हमारे रूल रेगुलेशन क्या रहेंगे इसको बनाने के लिए, कमेटीज़ क्या क्या होंगी, कब कब इनका रिव्यू होगा, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के एंड में मैं देता हूँ। उससे पहले मेरे कुछ विचार जो हैं वो नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन के चीज़ों से मेल नहीं खाते हैं। मेरे हिसाब से जो चीज़ें मिडवाइफरी कमीशन को बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदल पाई हैं, क्योंकि ये जो है वो नर्सेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। ये सिर्फ भारत में नंबर ऑफ़ नर्सेस को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये चीज़ लेके आए हैं, लेकिन इससे नर्सेस को कोई फ़ायदा मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ हो रहा है। यहाँ पे अगर पेशेंट रेशो की बात करूँ, नर्सेस की रिक्वायरमेंट की बात करूँ, और उनके लिए डिफरेंट एजुकेशन कोर्स लेके आए गए हैं। पहले ही एक कोर्स जो है स्पेशलिटी कोर्स, जिसको हम नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स कहते हैं, वो भी इम्प्लीमेंट किया इन्होंने। नर्स प्रैक्टिशनर के जो कोर्स में उनका जो फेलियर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट बॉडी ने ना तो नर्स प्रैक्टिशनर की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको रिकॉग्नाइज़ किया है, ना एम्स जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में कोई पीजीआई का हो या फिर कोई भी बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, उन सब ने जो है इस कोर्स को अपनाने से मना किया है। और जो भी ये नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स कर रहे हैं वो सब निजी संस्थाओं में जाके कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वो कर रहे हैं, लेकिन उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी वो पास आउट होकर उनको कोई रोज़गार नहीं है, उनका कोई स्कोप नहीं है। तो जो स्कोप नहीं है, ना उनके लिए जॉब्स हैं, तो गवर्नमेंट को जब ये इंट्रोड्यूस ही करना था, गवर्नमेंट को जब ये लेके ही आना था, तो आईएनसी या फिर नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन को एक बार गवर्नमेंट से इसका डिस्कशन करना चाहिए और इसकी जो उपयोगिता है उसको एक बड़े व्यापक दर्जे पे लेके आना चाहिए। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, और साथ ही मैं अपने वीडियो के लिंक में अपना आईएनसी एक्ट को, जो अब एनएनएमसी एक्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन भी देना चाह रहा हूँ। और ये एक्ट इम्पोर्टेंट है नर्सिंग जनरल अवेयरनेस के मद्देनज़र रखते हुए और यूपीएससी के भी मद्देनज़र रखते हुए नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन इम्पोर्टेंट है। इसके 9 चैप्टर्स हैं और कौन के कब ये पास हुआ। लोकसभा से ये बिल जो है वो लास्ट ईयर जब ये शुरुआत हुई थी, जब ये कोविड का टाइम था, तब इस बिल की शुरुआत हुई थी, तब बिल को ड्राफ्ट किया गया था। लोकसभा से ये बिल जुलाई में पास हुआ, 28 जुलाई को सन 2022 में, और ठीक 1 साल बाद जो है 8 अगस्त 2023 को ये राज्यसभा से पास होकर फाइनली ये बिल अब लागू हो गया है। और अब आईएनसी नहीं है, आईएनसी एक्ट 1947 नहीं है, अब एनएनएमसी एक्ट है, और एनएनएमसी एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और इसको पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देखें। इसमें जो भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उसको रीड करें, और बेस्ट ऑफ लक मैं देना चाह रहा हूँ आपको आने वाले सभी नर्सिंग संबंधित एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद।